हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट थ्रू सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, ये जो सिंगल लाइन डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम किसका है, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन से लेकर जो हमारे लास्ट कंज्यूमर होते हैं वहाँ उसके बीच का ये जो है कि सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाया गया। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट थ्रू सिंगल लाइन डायग्राम। तो जनरेटिंग स्टेशन पे हमारा क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर लगा रहता है। ठीक है, और इसके प्रोटेक्शन के लिए हम जो है कि डिफरेंट तरीके की रिले यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज़ से। ठीक है, क्या करते हैं, रिले का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें बर्स्ट प्रोटेक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, इसके इंटरनल फॉल्ट के लिए। फिर इसके बाद आपका है सर्किट ब्रेकर। सर्किट तो जब जनरेट होता है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आपकी 11 kV पे हो रही है। ठीक है, 6.6 kV पे हो रही है। तो इतने पे जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने सर्किट ब्रेकर के माध्यम से अपने बस बार पर ले आते हैं। ठीक है, पहले हम इसको सर्किट ब्रेकर के माध्यम से बस बार पे ले आते हैं, फिर बस बार से हम क्या करते हैं, फिर दूसरे सर्किट ब्रेकर के माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर पर देते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आपका यूज किया जाता है वो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इस वोल्टेज को स्टेप अप करने के बाद क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। ठीक है, फिर जो है कि सर्किट ब्रेकर पर भेजने के बाद फिर हम इसको सेंड करते हैं। फिर जो है कि हम किसी भी स्टेशन पे जब रिसीव करते हैं तो हमारी जो सप्लाई आती है जो है कि वो सर्किट ब्रेकर पे आएगी। तो ये आपका जो पोर्शन हो जाएगा, ये आपका पोर्शन ट्रांसमिशन लाइन का पोर्शन होगा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, भेजा। फिर इसके बाद जो आपका कोई स्टेशन होगा उस स्टेशन पे क्या करेंगे, इसको स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है, पहले सर्किट ब्रेकर पे, हालांकि यहाँ पर आपका आइसोलेटर भी लगा रहेगा लेकिन उसको हम सिंगल लाइन डायग्राम में दिखा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका सर्किट ब्रेकर है इसको भी सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाया नहीं जाता है, लेकिन इसको, ये आपकी क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर को भी दिखा रहे हैं। किस पर्पज़ से, प्रोटेक्शन के पर्पज़ से हम यहाँ पर सर्किट ब्रेकर को दिखा रहे हैं। तो यहाँ ये आपका जो एरिया, ये ट्रांसमिशन लाइन का, फिर आपकी सप्लाई आपकी कहाँ पर आएगी, इस स्टेशन के इस सर्किट ब्रेकर पर आएगी। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर होगा वो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, आपका यहाँ से वोल्टेज 6.6 या 11 kV का, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, इसको, इस वोल्टेज को 132 kV में, 400 kV में, ठीक है, इन वोल्टेजेज में इसको क्या करेगा, स्टेप अप करेगा। क्योंकि जितने हम हाई वोल्टेज पे क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, उतनी ही जो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ती है। ठीक है, और जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। जितने हम हाई वोल्टेज पे क्या करते हैं, अपने वोल्टेज को, अपनी सप्लाई को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर लगा हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इस वोल्टेज को क्या करेगा, या तो 33 kV में चेंज करेगा। ठीक है, या 33 kV में चेंज करेगा, या 66 kV में चेंज करेगा। ठीक है, फिर ये चेंज करने के बाद क्या करेगा, इस सर्किट ब्रेकर पे जाएगा। सर्किट ब्रेकर के माध्यम से फिर हम जो है कि ये बस का यूज किए हैं ताकि हम यहाँ से डिफरेंट जो आपके क्या हैं, कंज्यूमर हैं, जो आपके बड़े कंज्यूमर हैं, उनको आप 11 kV की, सॉरी 33 kV की, 66 kV की सप्लाई आप क्या कर सके, यहाँ से दे सकें। और यहाँ भी आपका जैसे ये सर्किट ब्रेकर है, एक और सर्किट ब्रेकर लग सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, बसेस हैं। तो आपकी जब यहाँ से आप करेंगे तो एक और आपकी लाइन दूसरे जगह शेयर हो जाएगी। ठीक है, दूसरे जगह। तो इसमें आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर सप्लाई आएगी। और ये मान लीजिए कोई एक कंज्यूमर है, ये आपका लोड इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है कि इसको, इसके आगे और भी आप जाएंगे। ठीक है, इसके आगे जब और आप जाएंगे तो एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस वोल्टेज को जो आपका 33 kV है इसको आपका 11 kV में चेंज करेगा। ठीक है, फिर आपका जो है कि 11 kV में चेंज करने के बाद फिर आपका जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो 11 kV से क्या करेगा, 415 वोल्ट में चेंज करेगा। तो ये आपका एक क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है, किसका, पावर फ्लो का।
जो आपकी पावर सिस्टम में पावर फ्लो होती है उसका ये सिंगल लाइन डायग्राम है कि किस तरीके से आपकी पावर फ्लो होती है। और इस पावर फ्लो में अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट आता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे फॉल्ट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर फॉल्ट आ गया, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर फॉल्ट आता है तो क्या होगा, ये वाला सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा और ये वाला पोर्शन क्या आपका, ये वाला पोर्शन आपका कैसा है, ये आपका फॉल्टी पोर्शन है, ठीक है, ये कैसा पोर्शन है, फॉल्टी पोर्शन है, और इधर का पोर्शन क्या है, हेल्दी पोर्शन है, इधर किसी तरीके का फॉल्ट नहीं है। तो ये पोर्शन जो आपका फॉल्टी पोर्शन है वो हेल्दी पोर्शन से क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये सर्किट ब्रेकर जब इधर की सप्लाई डिसकनेक्ट कर देगा, इधर फॉल्ट होगा, तो इधर का जो आपका सिस्टम ये हेल्दी रहेगा। अगर मान लीजिए आप इधर से किसी दूसरी लाइन को भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये जनरेटिंग स्टेशन है किसका, अनपरा का, तो ये सप्लाई आपकी एक नेपाल के लिए जा रही है और दूसरी सप्लाई आप अपने खुद की यूज के लिए ले रहे हैं। तो अगर आपके नेपाल में किसी भी तरीके का इधर फॉल्ट होता है, ठीक है, ये जो आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं नेपाल के लिए इधर से, ठीक है, तो ये आपका कहीं भी अगर फॉल्ट होगा, मान लीजिए आपका फॉल्ट यहाँ पर होता है, तो ये सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, इस वाले जो आपका इधर का फॉल्टी पोर्शन है, ठीक है, इस फॉल्टी पोर्शन को इस हेल्दी पोर्शन से क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। और अगर आपका फॉल्ट इस वाली लाइन में होगा कहीं, तो ये क्या करेगा, जो सर्किट ब्रेकर है यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर लगेगा इस वाले फॉल्टी पोर्शन को इस हेल्दी पोर्शन से सेपरेट कर देगा। तो जितनी आपकी आगे लाइन बढ़ती जाती हैं, जितनी पैरेलल लाइनें होंगी, ठीक है, जितनी आपकी पैरेलल लाइन बढ़ेंगी, जैसे आपकी एक लाइन इधर चली गई, ठीक है, एक लाइन इधर चली गई, एक लाइन इधर चली आई, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन इधर, एक लाइन, दो दो तीन तीन चार चार लाइनें अगर आपकी क्या हो रही हैं, भेजी जा रही हैं सप्लाइयाँ, तो जितने आपके पैरेलल पाथ होंगे, जितने पैरेलल पाथ बढ़ेंगे उतने आपके फॉल्ट होने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपका फॉल्ट होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि पैरेलल में जो आपकी करंट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो सीरीज में अगर कोई आपका कंपोनेंट लगा हुआ है तो उसमें आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू है ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि सीरीज में आपका वोल्टेज ऐड होता है और पैरेलल में आपकी करंट ऐड होती है। तो अगर आपका इसमें पैरेलल पाथ में अगर आपके फॉल्ट होते हैं तो उसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है वही फॉल्ट करंट कहलाती है, ठीक है। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट थ्रू सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर फ्लो, ठीक है, जो आपकी पावर फ्लो हो रही है उसका सिंगल लाइन डायग्राम था। और उसमें आपने देखा कि किस तरीके से फॉल्ट होगा, अगर कहीं फॉल्ट होता है तो फॉल्टी पोर्शन हेल्दी पोर्शन से अलग हो जाता है और जो हेल्दी पोर्शन वो प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। ओके।